बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अक्सर बेटा हमें ये ख्याल दिमाग में आ रहा होता है कि शायद अल्लाह ताला ना हमसे नाराज़ है, इस वजह से हमारी दुआएं पूरी नहीं हो रही या जो हम चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का हमें शिद्दत से एहसास होने लगता है। तो मैं बेटा आपको ये एक बात क्लियर करूं कि अल्लाह किसी भी शख्स से ना नाराज़ नहीं होता। अल्लाह ताला किसी बंदे से कभी भी नाराज़ नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम अपनी हरकतों से, हम अपने अमाल की वजह से ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ना दूर हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया है। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। अगर बेटा आपकी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं वो मुसलसल पूरी हो रही हैं तो ये बात जो है ना बड़ी काबिल तशवीश है, क्योंकि जब किसी बंदे की नफसानी ख्वाहिशात जो हैं वो मुसलसल पूरी होने लगे तो ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ताला ने आपकी जो रस्सी है ना उसे दराज कर दी है, कि अल्लाह ने आपकी रस्सी को खुला छोड़ दिया कि लो कर लो जितनी को करनी है, आपने कितनी को मैक्सिमम आप कर लेंगे। तो ये एक कह लें कि बड़ा तकलीफ़ दे एहसास है अगर ऐसा हो रहा है तो, यानी गुनाह का मौका ना मिलना और गुनाह की तकमील के हालात मुवाफिक ना मिलना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी रहमत की दलील है। तो अगर बेटा आपकी नफसानी ख्वाहिशात मुसलसल पूरी हो रही हैं तो ये आपके लिए अकाउंटेबिलिटी का मामला है कि आप फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी करो, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। अब हम आते हैं असल टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में पाइथागोरस थ्योरम है। राइट ट्राइंगल के अंदर जो स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का, ये इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी जो दूसरी दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स को आप सम अप कर लें तो वो जो सम अप किया हुआ आंसर है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। एक बात आपने बेटा ज़हन में रखनी है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये अप्लाई वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारी ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल होती है, यानी एक एंगल जो है वहाँ पर 90 डिग्री का ज़रूर बन रहा होता है। जैसा कि ये जो पिंक शेडेड ट्राइंगल है इसमें आप नोटिस करेंगे जो बी वर्टेक्स है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ए, बी और सी ये एक राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पर जो ए बी है ये बेस है और जो बी सी है ये परपेंडिकुलर है और ए सी जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो जो ए सी होता है जिसे हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं, इसकी जो लेंथ है वो बाकी दोनों साइड्स की लेंथ से ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ये कि ये जो परपेंडिकुलर है इस तरफ भी एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है, जो बेस है इस तरफ भी एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है, जो हाइपोटेन्यूज है इस तरफ भी एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है। अब ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं और जो स्क्वायर का एरिया होता है वो एक साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर हम इस स्क्वायर को कंसिडर करें तो ये 4 जो है इसका स्क्वायर आप लेंगे तो ये आ जाएगा 16। अगर हम इस स्क्वायर को कंसिडर करते हैं तो ये जो 3 है इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 9।
हाइपोटेन्यूज वाले स्क्वायर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये 5 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ रहा है 25। तो ये 16, 9 और 25 जो है ये इन तीनों स्क्वायर्स के एरियाज हैं। तो हमारी जो ट्राइंगल है वो ABC में ये जो दो साइडें हैं, अगर इन दोनों का स्क्वायर लेके हम सम अप करें तो तीसरी साइड जिसे हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं उसके स्क्वायर के इक्वल आंसर जनरेट करती हैं। आप नोटिस करें 16 और 9 इनको सम अप करें तो ये 25 जो है ये हमारे पास आ रहा है। तो यही पाइथागोरस थ्योरम है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हमारे पास AC जो है AC का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर 25 है, AB का स्क्वायर ये 3 है साइड तो 3 का स्क्वायर 9, BC का स्क्वायर ये 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन है। लेफ्ट साइड जो है ना हमारी राइट के इक्वल आनी चाहिए। ये जो लॉ है, ये जो थ्योरम है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। आप जिस भी लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको इस थ्योरम से वास्ता ज़रूर पड़ेगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के आप इसी थ्योरम की मदद से सॉल्व कर रहे होते हैं। अब इसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमने ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिज़ाइन किए हैं। साइन एक्स है, साइन एक्स जो है BC ओवर AC के इक्वल है, यानी ये जो परपेंडिकुलर है ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये साइन एक्स के इक्वल है। अगर हम BC की वैल्यू को लेट कर लेंगे ये y है, AB की वैल्यू को हम लेट करेंगे ये x है और AC की वैल्यू को हम लेट करेंगे ये r है। ये जो साइड हैं इनके हमने नाम रख लिए x, y और r। तो साइन x जो है ये बेटा y ओवर r के इक्वल है, कॉस x जो है ये x ओवर r के इक्वल है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और साइन जो है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो tan जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, यानी y ओवर x के इक्वल है। अब इसी मुनासिबत से जो हमारे पास ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, अगर हम इसमें ये x, y और r की कीमत रख दें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ रही है। इस इक्वेशन के लिए हम नाम रखते हैं पाइथागोरियन इक्वेशन। अगर कोई वाइवल में आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज मेंट बाय पाइथागोरियन इक्वेशन तो आप इस इक्वेशन का हवाला दे सकते हैं। अब आप बेटा मज़ीद देखें कि इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइड्स के ऊपर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरफ जब r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी, ये दोनों कट देंगे, ये इक्वेशन आ गई। अब ये x ओवर r जो है ये cos के इक्वल है, ये cos x की वैल्यू है तो यहाँ पर हम cos रख सकते हैं। y ओवर r जो है ये साइन की वैल्यू है y ओवर r, तो हम यहाँ पर साइन x रख सकते हैं। ये 1 हो गया तो ये हमारे पास पहला लॉ जो है ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब दो लॉज हमने और डिज़ाइन करना है और इसी इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को जब हम एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये बन रही है। अब ये कट जाएगा, ये y ओवर x का होल स्क्वायर, ये r ओवर x का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पर जो y ओवर x है ये बेटा tan के इक्वल है, तो tan का स्क्वायर हो गया। ये मैंने साइड पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखा हुआ है। तो r ओवर x, ये x ओवर r जो है ये cos है, तो फिर r ओवर x जो है ये होगा सीकेंट। तो r ओवर x को अगर हम सीकेंट कहते हैं तो ये सीकेंट का स्क्वायर है। दूसरा लॉ हमारे पास ये हो गया। अब ये जो इक्वेशन है जिसे हम पाइथागोरियन इक्वेशन कहते हैं, अगर बेटा हम इसको डिवाइड करें y स्क्वायर से ऑन बोथ साइड तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ रही है। अब ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं। अब इनकी कीमत आपने रखनी है, तो ये जो x ओवर y है
ये हमारे पास है कॉट, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे कॉट का स्क्वायर आर ओवर वाई। अगर वाई ओवर आर साइन एक्स है तो फिर आर ओवर वाई जो है ये कोसेकेंट एक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेकेंट, तो स्क्वायर जो है कोसेकेंट स्क्वायर में से शिफ्ट कर देगा। तो ये हमारे पास तीसरा लॉ जो है ये बन गया। तो ये 3 लॉज हैं जो हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंपोजिशन से ये बना हुआ है। तो इन लॉज की मदद से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पैथागोरियन इक्वेशन या पैथागोरस थ्योरम की मदद से मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है ना उनको डिस्कस करते हैं। आप नोटिस करें बेटा कि ये एक ट्रायंगल है जिसकी बेस साइड जो है वो 8 मीटर है और जिसकी परपेंडिकुलर साइड जो है ये 6 मीटर है और जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो 10 मीटर है। तो इसके ऊपर हमने पैथागोरस थ्योरम जो है ना वो स्टडी करना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आप कीमतें रखेंगे तो इनके आंसर जो है पुटअप करने से आपको इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होती हुई नज़र आएगी। ए बी जो है ये 6 के इक्वल है, ए सी जो है ये 6 के इक्वल है, ए बी जो है ये 8 और बी सी जो है ये ए बी जो है ये 10 और बी सी जो है ये 8 के इक्वल। तो यहाँ पर कीमतें रखने से ये लेफ्ट जो है ये राइट के इक्वल आ गई। यहाँ पर बेटा आपने जहन में रखना है कि अगर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर ये पैथागोरस थ्योरम जो है ये एग्जैक्टली लेफ्ट को राइट के इक्वल करेगा, यानी लेफ्ट साइड आपकी राइट के इक्वल होगी आफ्टर पुटिंग इक्वेशन वैल्यूज। तो अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल से मुराद ये कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का नहीं होता, 90 से कम होते हैं, सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जब आप तीनों साइड्स को पुट अप करेंगे तो ये वाली फॉर्म जो है ये हमें नज़र आएगी। जब आपकी ट्रायंगल जो है वो एब्ट्यूज होती है तो एब्ट्यूज की सूरत में ये फॉर्म जो है ये हमें नज़र आएगी। एब्ट्यूज ट्रायंगल वो होती है कि जिसमें एक जाविया जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये बिल्डअप होगी। फॉर ऑल ट्रायंगल, किसी भी किस्म की ट्रायंगल अगर है तो इस सिचुएशन के अंदर ये पॉसिबिलिटी जो है ये आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आप a जमा b ग्रेटर देन c आप लिख रहे हैं, दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी से बड़ा है। तो यही चीज़ जो है इनको स्क्वायर की सूरत में भी आप कह सकते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एक एंगल जो है वो आपके पास है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपने इस पैथागोरस थ्योरम की मदद से जो एक अननोन साइड है वो निकालनी है, यानी किसी क्वेश्चन में आपको बेस नहीं दिया गया, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया गया, तो फिर वहाँ पर आपने बेटा बेस निकालना है। किसी जगह पर आपको परपेंडिकुलर नहीं दिया गया, बेस और हाइपोटेन्यूज दिया गया, तो वहाँ पर आपने परपेंडिकुलर मालूम करना है। किसी जगह पर आपको परपेंडिकुलर और बेस दे दिए, हाइपोटेन्यूज ने दिया, तो फिर वो आपने मालूम करना है। अब किसी ट्रायंगल की अननोन साइड को मालूम करने के लिए हम ये पैथागोरस थ्योरम जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपको ए बी की वैल्यू दी है तो सी आपने निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो आपने मेजर करना है। ए सी की वैल्यूज दी हैं, बी निकालना है एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये फिगर्स आपको दी हैं, इन फिगर्स में जो अननोन वैल्यू है वो आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप नोटिस करें ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर फिर दो फर्दर ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। तो ये जो BC है ये 6 है, तो आपको ये x निकालना है, यानी परपेंडिकुलर जो है वो आपने मालूम करना है। इस परपेंडिकुलर को मालूम करने के लिए आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। मज़ीद देखें एक ट्रायंगल आपके पास ये वाली है,
तो एक ट्राइंगल आपके पास ये वाली, ये बेसिकली स्क्वायर के अंदर डायगोनल बना हुआ है, तो जिसमें दो फर्दर ट्राइंगल जो है वो डिज़ाइन किए हैं। तो अब आपने एक्स मालूम करना है, वाई मालूम करना है, जी मालूम करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इनको फाइंड आउट करेंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।